बिहार के कई ठिकानों पर ईडी की रेड देखने को मिली। पटना और दिल्ली में चल रही है ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई। कुछ दिनों पहले ही संजीव हंस के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। संजीव हंस की पत्नी के खिलाफ कई सबूत भी मिले थे। तो लगातार अब ये कई कार्रवाई देखने को मिली। बिहार के कई ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है और बिहार ही नहीं, पटना और दिल्ली में भी चल रही है ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सर्च ऑपरेशन की यह कार्रवाई की जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले ही संजीव हंस के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। संजीव हंस की पत्नी के खिलाफ कई सबूत मिले थे। बिहार में कई ठिकानों पर ईडी की रेड देखने को मिल रही है। इसके साथ ही दिल्ली में भी ईडी की रेड चल रही है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में यह सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए ईडी की एक कार्रवाई जहां पर देखने को मिल रही तो वहीं कहा यह जा रहा है कि बिहार ही नहीं, इसके साथ साथ दिल्ली में भी कई जगहों पर ईडी की छापेमारी और कह सकते हैं आगे कार्रवाई। और बिल्कुल देखिए, ऊर्जा विभाग के एसीएस हैं संजीव हंस, जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है। देखिए, दो जगहों पर आज ईडी की छापेमारी चल रही है। एक पटना उनके सरकारी आवास पर और दिल्ली जहां पर उनका निजी मकान जो है वहां पर चल रही है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लगातार इन पर जो कह सकते हैं कि सीबीआई और ईडी का शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी इन पर एफआईआर दर्ज हुआ था और कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया गया था। जब इनके कार्यालय में, विभागीय कार्यालय पहुंची थी ईडी की टीम, तो वहाँ पर भी नगद पैसे जो हैं बरामद हुए थे। कई महंगे वॉच, मोबाइल्स और जो प्रॉपर्टीज इनके भाई के नाम से है, इनकी धर्मपत्नी के नाम से है, वो भी सीज किए गए हैं। और एक बार फिर से आज सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। आईएएस अधिकारी हैं संजीव हंस, बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल वर्तमान में ऊर्जा विभाग के एसीएस हैं, यानी कि अपर मुख्य सचिव हैं। उनके यहाँ आज ईडी की छापेमारी चल रही है। सुबह 8 बजे से ये छापेमारी चल रही है और माना जा रहा है कि कई अहम दस्तावेज जो है वो जो सीबीआई और ईडी को मिले। अंकुर, यानी कह सकते हैं पिछले दिनों जो कार्रवाई हुई थी उसी से जोड़ते हुए उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और कहीं ना कहीं अब शिकंजा कसता हुआ भी नजर आ रहा है। और बिल्कुल देखिए, पूरी तरीके से संजीव हंस पर अब शिकंजा जो है वो ईडी का कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले भी कई सुराग जो है वो ईडी को मिल चुके थे। इसको लेकर चार्जशीट भी दायर की गई थी, लेकिन अब लगातार छापेमारी इनके अलग अलग ठिकानों पर की जा रही है। दिल्ली में इनके कई जो है इलाके में इनके मकान हैं, बिल्डिंग्स हैं। इसके अलावा इनके ऊपर चल अचल संपत्ति भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर अब ईडी जो है वो छापेमारी कर रही है और आज भी इसी के तहत छापेमारी की जा रही है। पटना और दिल्ली में दो जगहों पर फिलहाल ये छापेमारी चल रही है। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज जो है वो ईडी को मिले हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही इन पर कार्रवाई होगी और उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। वही उत्कर्ष, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए आखिर पत्नी का क्या कुछ उसमें रोल है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि संजीव हंस की पत्नी के खिलाफ भी कई सबूत मिले थे और कहीं ना कहीं वो भी सवालों के घेरे में। और बिल्कुल देखिए, संजीव हंस के अलावा उनकी पत्नी, उनके जो कह सकते हैं कि साले हैं, उनके ऊपर भी जो ईडी की कार्रवाई है और शिकंजा जो है वो कसा गया है, क्योंकि कई चल अचल संपत्ति जो है उनकी धर्मपत्नी के नाम से भी है। अगर कह सकते हैं, अगर बात की जाए दिल्ली में, तो दिल्ली में कई जो महंगे मकान हैं वो उनकी पत्नी के नाम से है। इसके अलावा कई गाड़ियाँ मिली हैं, जो महंगी गाड़ियाँ हैं वो उनके साले के नाम से है, जो माना जा रहा है कि इनके द्वारा ही रजिस्टर करवाया गया था। इसके अलावा जब ये ऊर्जा विभाग के एसीएस बने थे तो कई जगह स्मार्ट मीटर को लेकर भी जो कई बाजी की बात सामने आई थी, उसमें भी संजीव हंस का नाम सामने आया था। तो काफी चर्चित अधिकारी हो गए हैं इस वक्त, और चर्चा इस वजह से क्योंकि कई जगहों पर घोटाला में नाम केवल संजीव हंस का है। कई जगहों पर पैसा और रिश्वत लेने के नाम में संजीव हंस का नाम जो है वो सबसे अव्वल पर है। इस वजह से इन पर कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ इनकी पत्नी और इनके साले जो है दोनों पर कार्रवाई की जा रही है। ईडी का शिकंजा जो है इन दोनों पर भी कसा गया है और तमाम जगहों पर जो सर्च ऑपरेशन है किया जा रहा है। इसके अलावा इनके साले जो पंजाब में रहते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई जो है वो संभवतः मानी जा रही है। बिहार के कई ठिकानों पर ईडी की रेड देखने को मिली। पटना और दिल्ली में चल रही है ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई। कुछ दिनों पहले ही संजीव हंस के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। संजीव हंस की पत्नी के खिलाफ कई सबूत भी मिले थे। तो लगातार अब ये कई कार्रवाई देखने को मिली। बिहार के कई ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है और बिहार ही नहीं, पटना और दिल्ली में भी चल रही है ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में सर्च ऑपरेशन की यह कार्रवाई की जा रही है। दरअसल कुछ दिन पहले ही संजीव हंस के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। संजीव हंस की पत्नी के खिलाफ कई सबूत मिले थे। बिहार में कई ठिकानों पर
ईडी की ये रेड देखने को मिल रही है। इसके साथ ही दिल्ली में भी ईडी की ये रेड चल रही है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में यह सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए ईडी की एक कार्रवाई जहां पर देखने को मिल रही तो वहीं कहा यह जा रहा है कि बिहार ही नहीं, इसके साथ साथ दिल्ली में भी कई जगहों पर ईडी की ये छापेमारी और कह सकते हैं आगे कार्रवाई। और बिल्कुल देखिए, ऊर्जा विभाग के एसीएस हैं संजीव हंस, जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है। देखिए, दो जगहों पर आज ईडी की छापेमारी चल रही है, एक पटना उनके सरकारी आवास पर और दिल्ली जहां पर उनका निजी मकान जो है वहां पर चल रही है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लगातार इन पर जो कह सकते हैं कि सीबीआई और ईडी का शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले भी इन पर एफआईआर दर्ज हुआ था और कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन किया गया था। जब इनके कार्यालय में विभागीय कार्यालय पहुंची थी ईडी की टीम, तो वहां पर भी नगद पैसे जो है बरामद हुए थे। कई महंगे वॉच, मोबाइल्स और जो प्रॉपर्टीज इनके भाई के नाम से है, इनकी धर्मपत्नी के नाम से है, वो भी सीज किए गए हैं। और एक बार फिर से आज सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। आईएएस अधिकारी हैं संजीव हंस, बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और फिलहाल वर्तमान में ऊर्जा विभाग के एसीएस हैं, यानी कि अपर मुख्य सचिव हैं। उनके यहाँ आज ईडी की छापेमारी चल रही है। सुबह 8 बजे से ये छापेमारी चल रही है और माना जा रहा है कि कई अहम दस्तावेज जो है वो जो सीबीआई और ईडी को मिले। अंकुर, यानी कह सकते हैं पिछले दिनों जो कार्रवाई हुई थी उसी से जोड़ते हुए उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया और कहीं ना कहीं अब शिकंजा कसता हुआ भी नजर आ रहा है। और बिल्कुल देखिए, पूरी तरीके से संजीव हंस पर अब शिकंजा जो है वो ईडी का कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले भी कई सुराग जो है वो ईडी को मिल चुके थे। इसको लेकर चार्जशीट भी दायर की गई थी, लेकिन अब लगातार छापेमारी इनके अलग अलग ठिकानों पर की जा रही है। दिल्ली में इनके कई जो है इलाके में इनके मकान हैं, बिल्डिंग्स हैं। इसके अलावा इनके ऊपर चल अचल संपत्ति भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर अब जो ईडी जो है वो छापेमारी कर रही है और आज भी इसी के तहत छापेमारी की जा रही है। पटना और दिल्ली में दो जगहों पर फिलहाल ये छापेमारी चल रही है। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज जो है वो ईडी को मिले हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही इन पर कार्रवाई होगी और उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। वही उत्कर्ष, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए आखिर पत्नी का क्या कुछ उसमें रोल है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि संजीव हंस की पत्नी के खिलाफ भी कई सबूत मिले थे और कहीं ना कहीं वो भी सवालों के घेरे में। और बिल्कुल देखिए, संजीव हंस के अलावा उनकी पत्नी, उनके जो कह सकते हैं कि साले हैं, उनके ऊपर भी जो ईडी की कार्रवाई है और शिकंजा जो है वो कसा गया है, क्योंकि कई चल अचल संपत्ति जो है उनकी धर्मपत्नी के नाम से भी है। अगर कह सकते हैं, अगर बात की जाए दिल्ली में, तो दिल्ली में कई जो महंगे मकान हैं वो उनकी पत्नी के नाम से है। इसके अलावा कई गाड़ियाँ मिली हैं, जो महंगी गाड़ियाँ हैं वो उनके साले के नाम से है, जो माना जा रहा है कि इनके द्वारा ही रजिस्टर करवाया गया था। इसके अलावा जब ये ऊर्जा विभाग के एसीएस बने थे तो कई जगह स्मार्ट मीटर को लेकर भी जो कई घपलेबाजी की बात सामने आई थी, उसमें भी संजीव हंस का नाम सामने आया था। तो काफ़ी चर्चित अधिकारी हो गए हैं इस वक्त, और चर्चा इस वजह से क्योंकि कई जगहों पर घोटाला में नाम केवल संजीव हंस का है। कई जगहों पर पैसा और रिश्वत लेने के नाम में संजीव हंस का नाम जो है वो सबसे अव्वल पर है। इस वजह से इन पर कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ इनकी पत्नी और इनके साले जो हैं दोनों पर कार्रवाई की जा रही है। ईडी का शिकंजा जो है इन दोनों पर भी कसा गया है और तमाम जगहों पर जो सर्च ऑपरेशन है किया जा रहा है। इसके अलावा इनके साले जो पंजाब में रहते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई जो है वो संभवतः मानी जा रही है।